यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 195वां दिन। दूसरा अवसर देने वाले परमेश्वर। दूसरा जीवन अपना वर्णन ऐसे एक स्थान के रूप में करता है जहां संपर्क, खरीदारी, काम, प्रेम, खोज करते हैं, अलग बनते हैं, स्वयं बनते हैं, अपने आप को स्वतंत्र करते हैं, अपने आप को बदलते हैं, अपने दिमाग को बदलते हैं, अपने रूप को बदलते हैं, अपने रूप से प्रेम करते हैं, अपने जीवन से प्रेम करते हैं। दूसरा जीवन यह लगभग वैसा ही है। 20 लाख से अधिक लोगों ने दूसरा जीवन चरित्र का निर्माण किया है, जिसके द्वारा वे इस नए विश्व में जी सकते हैं। वे जीवन में दूसरे मौके को खोज रहे हैं। यह नया विश्व एक नई शुरुआत के लिए बहुतों की लालसा का यह स्पष्ट प्रमाण है। फिर भी वास्तव में परमेश्वर दूसरा मौका और तीसरा मौका और चौथा और पांचवा, छठा, बहुत 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 से मौके देने वाले परमेश्वर हैं। फिर से उनकी ओर मुड़ने और उनके प्रेम का आनंद लेने के लिए वह हमें अनगिनत मौके देते हैं। परमेश्वर सिर्फ हमें दूसरा जीवन ही नहीं देते हैं, वह हमारे पास आते हैं और हमारे असली जीवन को बदलते हैं। भजन संहिता 85 का 1 से 7। एक नई शुरुआत कीजिए। हम में से बहुतों की तरह भजन संहिता के लेखक जीवन में एक नई शुरुआत का अवसर चाहते हैं। वह परमेश्वर को पुकारते हैं, एक नई शुरुआत में हमारी सहायता कीजिए। परमेश्वर अस्पष्ट विचारों वाले नहीं हैं, वह पाप से नफरत करते हैं। एक सत्यनिष्ठ क्रोध होता है। यह परमेश्वर के प्रेम का एक पहलू है, लेकिन भजन संहिता के लेखक जानते हैं कि सत्यनिष्ठ क्रोध परमेश्वर के असफल न होने वाले प्रेम के विपरीत नहीं है, और इस भजन में हम दोनों को एक एक करके देखते हैं। परमेश्वर क्षमा करते हैं। तूने अपनी प्रजा के पाप को क्षमा किया है और उसके सब पाप को ढांक दिया है। तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, तब वह अपने अनंत प्रेम के द्वारा आपको सुधारते और पुनर्जीवित करते हैं। भजन संहिता के लेखक कहते हैं, हमको पुनः स्थापित कर, क्या तू हमको फिर न जिलाएगा। परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि आप हमें बहुत से मौके देते हैं। मुझे फिर से स्थापित करिए और जिलाइए, ताकि मैं आप में आनंद मनाऊं। नया नियम रोमियो 2 का 1 से 16। जीवन में मूलभूत बदलाव का आनंद लें। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वह आपके जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि आप अपना जीवन खराब कर लें। पाप हमें एक अंधेरे यानी कि नीचे के रास्ते पर ले जाता है। परमेश्वर दयालु हैं, लेकिन वह कोमल नहीं है। अपनी दयालुता में वह अपने हाथों से हमें दृढ़ करते हैं और हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। पौलुस परमेश्वर के क्रोध के बारे में बताते हैं। पाप के विरुद्ध यह परमेश्वर का प्रेमी सत्यनिष्ठ क्रोध है। लेकिन पौलुस परमेश्वर के क्रोध से शुरुआत नहीं करते हैं, वह उनकी दयालुता, सहनशीलता और धीरज के साथ शुरुआत करते हैं। परमेश्वर प्रेम है, उनका क्रोध उनके लिए अंतिम स्थान है, जो स्वार्थी है और जो सत्य को नकारते और बुराई के पीछे जाते हैं। परमेश्वर सभी से प्रेम करते हैं, वह पक्षपात नहीं दिखाते हैं। वह यहूदी और यूनानी दोनों को एक समान प्रेम करते हैं। परमेश्वर पक्षपात नहीं करते हैं, वह एक सत्यनिष्ठ न्यायी हैं। हम सभी ने पाप किया है और निरुत्तर हैं। जिस बात में हम दूसरे पर दोष लगाते हैं, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है, स्वयं ही वह काम करता है। दूसरों पर दोष लगाना बहुत आसान बात है, उन चीज़ों के लिए जो हम खुद करते हैं। हम अपने आप को एक सूक्ष्मदर्शी चश्मे से देखते हैं और दूसरों को एक बड़ा करके दिखाने वाले चश्मे से देखते हैं। एक दोष लगाने वाला दिमाग इस बात पर अधिक ध्यान देता है कि दूसरों में क्या गलत है, इसके बजाय कि क्या सही है। पुराने नियम के आरंभिक 5 पुस्तक परमेश्वर के साथ उनके लोगों के संबंध को स्थापित करते हैं और निर्देश देते हैं कि किस प्रकार जीना है। लेकिन सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्था को सुनना समय बर्बाद करना है, यदि आप उनकी आज्ञाओं को करते नहीं हैं। इसलिए हम सबका न्याय इस बात से किया जाएगा कि हम क्या जानते हैं। कुछ के लिए यह परमेश्वर का नियम होगा, दूसरों के लिए उनका खुद का विवेक। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं।
हम सभी को मन फिराने की आवश्यकता है। परमेश्वर की दयालुता हमसे मन फिराव करवाने के लिए है। जिस क्षण आप मन फिराते हैं और परमेश्वर की ओर फिरते हैं, तब आपको दूसरा मौका मिलता है, एक नए जीवन की संभावना। मन फिराव केवल पाप से मुड़ाव नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ओर मुड़ना है। परमेश्वर, मुझे ऐसे समयों के लिए क्षमा कीजिए जब मैंने दूसरों पर दोष लगाया। आपका धन्यवाद, क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत, दूसरे मौके के लिए एक अवसर है। पुराना नियम, योना 1:1 से 4:11 तक। दूसरे मौके को पकड़ लीजिए। बाकी सभी दूसरे भविष्यवक्ताओं की तुलना में योना बहुत अलग हैं। जैसा कि यूजीन पीटरसन लिखते हैं, वह एक बहुत बड़े हीरो नहीं है और पहचाने जाने के लिए शक्तिशाली भी नहीं है। वह कुछ भी महान नहीं करते हैं। पुस्तक की शुरुआत में योना परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं और अंत में शिकायत करते हैं कि परमेश्वर ने क्या कर दिया। वह ऐसे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने तीक्ष्ण उदासी से कष्ट उठाया। परमेश्वर योना की कमजोरी में उसके आसपास काम करते हैं, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। 4 छोटे अध्यायों में से हर एक हमें परमेश्वर के प्रेम के विषय में कुछ बताता है। नंबर 1, परमेश्वर का प्रेम आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अध्याय 1। आप सफलतापूर्वक परमेश्वर या उनकी बुलाहट से भाग नहीं सकते हैं। योना एक प्रसिद्ध प्रचारक थे। दूसरा राजा 14:25। उन्हें निनवे नगर में जाने के लिए कहा गया था। योना 1:2। इसके बजाय वह तर्शीश में भाग जाते हैं, स्पेन में दक्षिणी पश्चिम, एक छुट्टी बिताने के लिए नहीं। आप परमेश्वर से दूर भाग सकते हैं, लेकिन आप छिप नहीं सकते हैं। योना एक परेशानी में पड़ जाते हैं। यह सोचना सरल बात है कि हमारी अनाज्ञाकारिता किसी दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन सिर्फ हमें प्रभावित करेगी। यह कहानी दिखाती है कि हमारी अनाज्ञाकारिता से दूसरों को भी परिणाम भोगना पड़ता है। कभी कभी जीवन में हम जिस तूफान का सामना करते हैं, वह हमारी अनाज्ञाकारिता का परिणाम है। जैसे ही तूफान प्रचंड होता जाता है और योना जानते हैं, वह मरने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हें समुद्र में फेंक देने के लिए कहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक बड़ी मछली भेजी। परमेश्वर का प्रेम उन्हें जाने नहीं देगा। नंबर 2, परमेश्वर का प्रेम आप तक पहुंच सकता है। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि आप कितना अधिक गिर चुके हैं। अध्याय 2। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि आपकी स्थिति कितनी उदास या निराशाजनक दिखाई देती है। कभी भी बहुत देर नहीं हुई है। जब वह चट्टान से टकराए, मछली के पेट में से योना ने प्रार्थना की, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। उन्होंने जान लिया कि हम आशीषों से चूक जाते हैं जब हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। परमेश्वर के अलावा दूसरी चीज़ों पर भरोसा करना बहुत आसान बात है। हम अक्सर पैसे, सफलता, प्रसिद्धि या यौन संबंध की मूर्तियों पर भरोसा रख सकते हैं। जो चीज़ आपको परमेश्वर से दूर करती है, वह आपको उस अनुग्रह को ग्रहण करने से रोकती है जो आपका हो सकता है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें से परमेश्वर आपको छुड़ा नहीं सकते हैं, यदि आप उनकी दुहाई दें। नंबर 3, परमेश्वर के प्रेम का अर्थ है कि आपको दूसरा मौका मिलता है। अध्याय 3। परमेश्वर लगातार योना को दूसरा मौका दे रहे थे, और जब योना ने दूसरा मौका लिया, तब बहुत से लोगों के जीवन में एक अनंत प्रभाव आया। फिर परमेश्वर का वचन दोबारा से योना के पास आया, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका प्रचार कर। पहली बार उन्होंने इसे बिगाड़ दिया। दूसरी बार परमेश्वर ने महान रूप से उनका इस्तेमाल किया। न केवल परमेश्वर ने योना को दूसरा मौका दिया, उन्होंने निनवे शहर को भी दूसरा मौका दिया। निनवे एक बड़ा शहर था। इसमें 1,20,000 से अधिक लोग रहते थे। योना के संदेश के परिणाम स्वरूप लोगों ने मन फिराया, उन्होंने विश्वास किया। राजा ने विश्वास किया। एक व्यक्ति के प्रचार से पुनर्जीवन आया। हजारों लोग बच गए। नंबर 4, परमेश्वर का प्रेम सभी के लिए है। अध्याय 4। परमेश्वर सभी से प्रेम करते हैं और हर एक व्यक्ति, शहर और देश पर दया करना चाहते हैं।
उनके प्रचार कैंपेन की सफलता के बाद योना फिर से बड़ी निराशा में पड़ गए। वह परमेश्वर से क्रोधित हो गए। योना जल्दी क्रोधित हो जाते थे, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं हैं। वह अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर हैं। वह विलंब से क्रोध करने वाले और करुणानिधान हैं। वह दुख देने से प्रसन्न नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्यों योना पहली बार भाग गए थे। वह क्रोधित थे। उन्होंने मन फिराया। निनवे के लोग क्रूर अत्याचारी थे। वे काला जादू, सताव, लालच और वेश्यावृत्ति करते थे। फिर भी उन्होंने मन फिराया और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। आज भी कुछ लोगों को कठिनाई होती है, परंतु सच में जब बुरे लोग पछताते हैं तो परमेश्वर उन्हें क्षमा करते हैं। परमेश्वर ने एक दिखाई देने वाले उदाहरण से योना की सहायता की। उन्होंने एक पेड़ लगाया जिससे योना को छाया मिले। वह इससे बहुत रोमांचित हुए। फिर परमेश्वर ने इसे नष्ट कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने सभी लोगों के लिए अपने महान प्रेम को बताया, योना की चिंता की तरह नहीं जो कि सक्रिय और स्वार्थी थी। परमेश्वर की एक अद्भुत विशेषता है दया। दया का अर्थ है उन लोगों के प्रति नम्र होना जो इसके लायक नहीं है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने आप पर और मुझ पर अपनी दया दिखाई है और उनकी दया कभी समाप्त नहीं होती है। परमेश्वर, आपके महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद क्योंकि जब मैं चीज़ों को खराब कर देता हूँ, आप तब भी मुझे दूसरा मौका देते हैं। मेरी सहायता कीजिए कि आपके प्रेम के अच्छे समाचार को मैं दूसरों तक ले जाऊं, ताकि वे भी आपके प्रेम की ओर फिरें। योना 1 का 1, 4 का 11। हजारों लोगों के जीवन को बचाने से अधिक योना को अच्छा दिखने के विषय में अधिक चिंता थी। आज का वचन क्या तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। रोमियो 2 का 4।